क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी उम्र तो बस 60 की हुई है, लेकिन शरीर ऐसा महसूस क्यों करवा रहा है जैसे 80 पार हो गया हो? सुबह उठते ही शरीर टूटता हुआ लगे, जोड़ों में खिंचाव हो और मन में एक अजीब सी थकान। ये सब अचानक नहीं होता। धीरे धीरे हमारी रोज की छोटी छोटी गलतियां ही हमारा शरीर खा जाती हैं, हमें कमजोर और बीमार बना देती हैं, बिना बताए, बिना आवाज किए। नमस्कार, बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राजेंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे उन 10 अनमोल नियमों की जो अगर आपने अपना लिए तो यकीन मानिए आप न सिर्फ बुढ़ापे तक जीएंगे बल्कि जिंदगी को पूरी ताकत, खुशी और सेहत के साथ जिएंगे। हम में से कई लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ बीमारियां आना तय है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई ये है कि अगर आपने सही आदतें अपना ली तो आप 60, 70 या 80 की उम्र में भी पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं। और आज मैं आपको वो बिल्कुल आसान लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नियम बताने वाला हूं जो आपकी उम्र को बस 1 नंबर बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नियम, और यकीन मानिए ये आपके दिल को छू जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी उम्र का असली दुश्मन बीमारी नहीं है बल्कि बैठे रहना है? जी हां, एक शोध के अनुसार जो लोग दिन भर 6 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं उनके जीवन के 5-7 साल कम हो सकते हैं, और वो भी बीमारियों के साथ। शरीर को चलाना जरूरी है, उम्र चाहे जो भी हो। अगर आप हर दिन 30 मिनट भी शरीर को थोड़ा हिला लेंगे, चाहे वो टहलना हो, हल्की स्ट्रेचिंग हो या घर का काम ही क्यों ना हो, तो आपकी नसों में रक्त संचार बेहतर होगा, हड्डियां मजबूत होंगी और सबसे जरूरी दिमाग भी एक्टिव रहेगा। लेकिन यहां एक भ्रम फैला हुआ है कि अब उम्र हो गई है, आराम करना चाहिए। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। आराम का मतलब शरीर को बिल्कुल बेहरकत कर देना नहीं है। आप रोज हल्की फुल्की गतिविधियां करते रहें, यही असली आराम है। दूसरा नियम, और ये ज्यादा गहरा है, भूख से थोड़ा कम खाइए लेकिन पोषण से भरपूर खाइए। देखिए, आजकल का खाना ज्यादा मात्रा में और कम गुणवत्ता वाला हो गया है। हम पेट तो भर लेते हैं लेकिन शरीर को सही विटामिन, मिनरल और प्रोटीन नहीं दे पाते। खास तौर से 60 की उम्र के बाद हमारी पाचन शक्ति भी थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए हमें जरूरत होती है कम लेकिन पौष्टिक भोजन की। दादी नानी कहती थीं, थोड़ा कम खाओ, उम्र लंबी चलेगी, और ये आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं। रिसर्च कहती है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन यानी थोड़ा कम खाना आपकी कोशिकाओं को जवान बनाए रखता है, आपकी त्वचा को झुर्रियों से बचाता है और अंदर से ऊर्जा को बरकरार रखता है। अब कुछ लोग कहते हैं, हम तो फल खाते हैं, दही खाते हैं, वही तो अच्छा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर चीज हर उम्र में नहीं खानी चाहिए। जैसे ज्यादा ठंडी चीजें या बहुत मीठे फल जैसे आम, चीकू, अंगूर, ये सब 60 के बाद सीमित मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि ये शरीर में शुगर स्पाइक करते हैं और ये शुगर स्पाइक आपके दिल, आंखों और किडनी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तीसरा नियम, और ये नियम अंदरूनी सफाई से जुड़ा है, हर सुबह गुनगुना पानी जरूर पिएं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू या एक चुटकी हल्दी मिला सकते हैं। गुनगुना पानी आपकी आंतों की सफाई करता है, पाचन क्रिया को तेज करता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। बहुत सारे लोग कब्ज की शिकायत करते हैं और वो समझते हैं कि ये उम्र की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में ये गलत खानपान और पानी की कमी की वजह से होता है। अब एक आम मिथक सुनिए, पानी ज्यादा पीने से किडनी पर बोझ पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। अगर आपकी किडनी स्वस्थ है तो पानी पीने से उसका काम आसान होता है, मुश्किल नहीं। हाँ, एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें अगर आपको कोई किडनी की बीमारी हो। इन 3 नियमों को अगर आपने अपनाना शुरू कर दिया तो आपका शरीर खुद ही आपको धन्यवाद कहेगा। धीरे धीरे आपके जोड़ों का दर्द कम होने लगेगा, कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, मन शांत और स्थिर महसूस होगा। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ 3 बातें इतनी असरदार हो सकती हैं, तो बाकी 7 नियम क्या कमाल दिखाएंगे। जब हम अपने शरीर को चलाना शुरू करते हैं, पोषण पर ध्यान देते हैं और सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करते हैं, तो असल में हम खुद को फिर से जीवित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं होता। शरीर के साथ साथ दिमाग को भी रोजमर्रा की सफाई और कसरत चाहिए। अब बात करते हैं चौथे नियम की, जो है दिमाग को एक्टिव रखना।
कई लोग कहते हैं अब तो रिटायर हो गए हैं, अब क्या दिमाग खपाना। लेकिन सच बताऊं, यही सबसे खतरनाक सोच है। दिमाग को इस्तेमाल ना करना भी एक बीमारी है और इसका नाम है मेंटल डिक्लाइन। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आप दिमाग को चुनौती नहीं देंगे तो याददाश्त कमजोर हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता घटेगी और मूड स्विंग्स भी शुरू हो सकते हैं। इसका आसान उपाय है, हर दिन कुछ नया सीखिए। कुछ भी, चाहे वो अखबार पढ़ना हो, भजन सुनना हो, कविता लिखना हो या पुराने गानों पर थिरकना ही क्यों ना हो। और अगर आप थोड़ा और समय दे सकें तो पेंटिंग कीजिए, सुडोकू हल कीजिए या मोबाइल पर कोई पहेली वाला खेल खेलिए। ये सब दिमाग के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा शरीर के लिए व्यायाम होता है। अब इस बारे में एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि बुजुर्ग लोग नई चीजें नहीं सीख सकते, लेकिन विज्ञान कहता है कि दिमाग की कोशिकाएं जीवन भर नई चीजें सीख सकती हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये अभ्यास आपको तेज और सतर्क बना देगा। अब चलते हैं 5वें नियम की ओर, और ये सुनकर शायद आप चौंक जाएं। धूप में कुछ देर बैठना भी जरूरी है। जी हां, सूरज की रोशनी कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये आपकी सबसे सस्ती और प्राकृतिक दवा है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है और यही विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और यहां तक कि डिप्रेशन से भी बचाता है। लेकिन क्या होता है आजकल, हम दिन भर घर के अंदर रहते हैं, पर्दे बंद रहते हैं और सूरज की रोशनी तो जैसे दुश्मन बन गई है। नतीजा, बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द, हड्डियों का कमजोर होना और मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत आम हो जाती है। अब कई लोग विटामिन डी की गोलियां खाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ गोली खाना काफी नहीं है जब तक शरीर उसे एक्टिवेट ना करे, और ये एक्टिवेशन धूप से ही होता है। तो हर दिन सुबह 8 से 10 बजे के बीच बालकनी, छत या आंगन में कुछ देर बैठ जाइए। चाहे हाथ पांव सीधा करें, किताब पढ़ें या बस शांत होकर सांस लें, ये समय आपके शरीर के लिए वरदान साबित होगा। अब बात करते हैं 6ठे नियम की, जो शायद सबसे अनदेखा किया जाता है, रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखना। 60 के बाद बहुत से लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, साथी कभी कभी साथ नहीं होते और ऐसा लगने लगता है जैसे अब कोई जरूरत ही नहीं बची। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन एक धीमा जहर है जो दिमाग, दिल और शरीर तीनों को धीरे धीरे कमजोर करता है। इसका इलाज बहुत जटिल नहीं है, बस रोज किसी अपने से बात कीजिए, फोन पर, वीडियो कॉल पर या आमने सामने। अगर कोई नहीं है तो अपने मोहल्ले के किसी बुजुर्ग से मिलिए, मंदिर जाइए, सत्संग में बैठिए या किसी सामाजिक संस्था से जुड़ जाइए। दूसरों की सेवा करना भी एक बड़ी ऊर्जा देता है। यहां एक मिथक है, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, किससे बात करें। लेकिन सच्चाई ये है कि इस उम्र में जो दोस्ती बनती है वो सबसे सच्ची होती है, क्योंकि अब आप दिखावा नहीं करते, सिर्फ अपनापन बांटते हैं। और अपनापन बांटने से शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, जो तनाव घटाता है, हृदय की सेहत सुधारता है और जीवन की उमंग बढ़ाता है। तो अगर आप हर दिन थोड़ा शरीर चलाएं, थोड़ा दिमाग चलाएं, थोड़ा धूप में बैठें और थोड़ी सी दिल की बात करें, तो समझ लीजिए आपने बुढ़ापे की जड़ें हिलानी शुरू कर दी हैं। अब तक आपने समझा कि चलना, सही खाना, गुनगुना पानी, दिमाग की कसरत, धूप और रिश्तों में मिठास, ये 6 चीजें कैसे आपके शरीर को धीरे धीरे नई ऊर्जा देती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन आखिरी 4 नियमों की, जो आपके बुढ़ापे को सिर्फ लंबा नहीं बल्कि सम्मान से भरा और खुशहाल बनाएंगे। 7वां नियम है, नींद को मत टालिए, उसे प्राथमिकता दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं अब क्या नींद चाहिए, दिन भर तो आराम ही रहता है। लेकिन यह सोच बहुत नुकसानदायक है। नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, ये शरीर की मरम्मत का समय होता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब शरीर की कोशिकाएं खुद को ठीक करती है, मस्तिष्क पुरानी बातें हटाकर नई यादें संजोता है और हार्मोन संतुलित होते हैं। अब इस विषय पर एक बड़ा भ्रम है कि बुजुर्गों को कम नींद चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र के साथ नींद की गुणवत्ता कम हो जाती है और इसकी जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप 7-8 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले रहे
तो थकान, चिड़चिड़ापन, भूलने की आदत और यहां तक कि दिल की बीमारी तक हो सकती है। नींद लाने के लिए आप रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गर्म दूध या फिर पांवों की हल्की मालिश करें। टीवी और मोबाइल को कम से कम 1 घंटे पहले बंद करें। ये नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुके हैं। 8वां नियम, तनाव से दूरी और ध्यान से नजदीकी। तनाव एक ऐसा धीमा जहर है जो बाहर से कुछ नहीं दिखाता, लेकिन अंदर से शरीर को खोखला कर देता है। आजकल हर छोटा बड़ा कारण तनाव का बन गया है। बच्चों की चिंता, पैसों की फिक्र, अकेलापन, बीमारी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सोचने से हल हो जाएगा? ध्यान दीजिए, तनाव को भागाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना सीखा जा सकता है। सुबह या शाम को 10-15 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। गहरी सांस लें, छोड़ें, सिर्फ अपने सांसों को महसूस करें। चाहें तो कोई शांत भजन लगाएं या बस मौन में बैठें। यही ध्यान है, और यही ध्यान धीरे धीरे आपके मन को सुकून देगा। अब कुछ लोग कहते हैं, हम ध्यान नहीं कर सकते, मन नहीं टिकता। लेकिन यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे, हम तो सीधा नहीं चल सकते, तो चलना छोड़ दें। अभ्यास से ही मन टिकता है। शुरू में 1 मिनट, फिर 3 मिनट, धीरे धीरे यह सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। 9वां नियम, और यह आज के समय में सबसे जरूरी है, दवाओं की गुलामी नहीं, समझदारी से दवा लेना सीखिए। बहुत सारे लोग जरा जरा सी बात पर गोली ले लेते हैं। सिर दर्द, गैस, नींद ना आना, हल्का बुखार। लेकिन दवाएं जरूरत के अनुसार ही ली जानी चाहिए। खासकर बुजुर्गों में एक दवा का असर दूसरी पर पड़ सकता है, और कई बार एक गोली खाने के लिए दूसरी गोली लेनी पड़ती है। अब इसमें एक मिथक ये है, डॉक्टर ने जो दिया है वो जरूर खाना है। हाँ, डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए, लेकिन हर 3-6 महीने में दवाओं की समीक्षा करानी चाहिए। कौन सी जरूरी है, कौन सी नहीं, ये एक अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है। अगर आप थोड़ी सी सतर्कता रखें तो आप दवा के सहारे नहीं, दवा के साथ ही बनकर जिएंगे। अब आता है 10वां और सबसे शक्तिशाली नियम, आभार और संतोष को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जीवन में आपने बहुत कुछ देखा, किया, झेला और सहा है। अब वक्त है हर दिन, हर सांस, हर रिश्ते के लिए दिल से शुक्रिया करने का। सुबह उठते ही अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि मैं जिंदा हूं, मेरे पास खाना है, रहने की जगह है और कुछ अपने हैं, तो जीवन का नजरिया ही बदल जाता है। यहां एक गलतफहमी होती है, अब उम्र हो गई है और क्या बचा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, असली आनंद, असली आत्मिक सुख जीवन के इसी पड़ाव पर आता है, जब आप बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर के संगीत को सुनना शुरू करते हैं। हर दिन, हर पल में संतोष रखिए। यही संतोष आपकी मुस्कान को असली ताकत देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इन 10 नियमों में से आधे भी अपना लिए, तो यकीन मानिए आपका बुढ़ापा नहीं आएगा। आएगी एक नई जिंदगी, जिसमें न थकान होगी, न पछतावा, सिर्फ सुकून, स्वास्थ्य और सम्मान। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और इस जानकारी को अपने परिवार के उन सदस्यों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जल्द ही फिर मिलूंगा एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।